हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध का एग्ज़ाम था और आप सबका एग्ज़ाम हो चुका है और कहीं ना कहीं आपके जो पेपर थे काफ़ी इजी आए थे। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका एकदम हलवा था। आप पेपर देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही खुश भी होंगे और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम था, लेकिन आप लोग 10-15 मिनट पहले ही सारे पेपर सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, फटाफट सभी क्वेश्चंस को मिलाते हैं और आप लोग भी एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर लीजिएगा कि आखिर आपके कितने सही हैं, कितने आपके गलत हैं, कितने नंबर के आपने किया है, कितना नहीं किया है। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्टिंग से मिलाते हैं। और जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट वो लोग सब्सक्राइब करके एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका पहला पूछा गया था, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? हमने आपसे कहा था कि परिभाषा से यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा। परिभाषा में कहीं ना कहीं आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे हर बार जब आपका एग्जाम होगा तभी। इसमें आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मूल्यांकन से आपका क्वेश्चन बनता ही है और मूल्यांकन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने थे। मूल्यांकन पे कहीं ना कहीं हमने काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए थे। यहाँ कहा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन हैं। आखिर जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसका सोपान कौन कौन सा है। यहाँ देखिए, शिक्षण उद्देश्य सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, यानी आपका उपरोक्त सभी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन आपका कौन सा होता है? यानी प्रयोग, ऐसा मूल्यांकन जो जिसमें आप प्रयोग करते हो, ठीक है। दर्शन शास्त्र में होता नहीं है, इतिहास में ये सब आपके थ्योरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका साइंस, भूगोल और कृषि है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आपका प्रयोग, इसमें आप लोग प्रयोग करते हो, ठीक है। साइंस, भूगोल और कृषि में आप लोग प्रयोग कर सकते हो, यानी इसमें आपका प्रयोगात्मक में जो आपका तीसरा का है, आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। प्रमुख रूप से उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है। अगर उपचार की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षण नीतियों एवं व्यक्तित्वों का इसमें आपका चयन किया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के उपकरण ये सब आपके नहीं होंगे। आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बचाव और निदान का उच्चतम स्तर कौन सा है? यह कथन किसका था? बचाव और निदान या उच्चतम स्तर किसका था? इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका भी यह पेपर है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इन्होंने क्वेश्चंस किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार आपका क्या होता है? समस्या का तुरंत हल, यह आपका क्रियात्मक शोध का मूल आधार नहीं होगा। समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। अगर मान लो समस्या आपका है तो उसे आप ही हल करोगे, ठीक है। इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। 7वां कहा गया है आपसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नवाचार हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नवाचार, हमने आपसे कहा था कि जहाँ पे आपको दिखे उपरोक्त सभी, वहाँ पे आपको टिक करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी शिक्षा टोली में होता है वह भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है और खुली कक्षा कक्ष में होता है, ठीक है। ना कि मतलब किसी दबाव या फिर किसी फोर्स पे होता है, खुली कक्षा कक्ष में होता है। इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां यहाँ पे देखिए, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों का मुख्य नवाचार माना जाता है। प्रार्थना स्थल की मुख्य गतिविधियों की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका ड्रम और संगीत दोनों होगा। ड्रम आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो है ड्रम सुबह सुबह बजते हैं। ड्रम और संगीत आपका दोनों होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य केंद्र कौन होता है। ना आपका अध्यापक होता है, ना विद्यालय, ना आपके प्रधानाचार्य होते हैं, मुख्य बिंदु आपके विद्यार्थी होते हैं। मूल्यांकन जब भी आप करोगे तो उसमें आप जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें आप मुख्य रूप से मेन बिंदु मानकर तभी आप मूल्यांकन करोगे। आइए ब्लूप्रिंट की बात यहाँ पर कर लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यहाँ पर। प्रश्न पत्र की आधारशिला, जो आपके ब्लूप्रिंट होते हैं कहीं ना कहीं इससे आपके जो प्रश्न पत्र होते हैं वही आपके तैयार किए जाते हैं। जो आप लोग एग्ज़ाम देते हो उसका प्रश्न पत्र आपका ब्लूप्रिंट के थ्रू ही बनता है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका उपयोग सभी होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका 57 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन की बात की जा रही है तो आप अर्थशास्त्र में नहीं नापते हो, ठीक है ना, भी आप उसमें कुछ भी तुलना करते हो। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान में भी आप तुलना नहीं करते हो, ठीक है। विज्ञान में तुलना होता है लेकिन इससे अधिक आपका देखिए होता है मैथ में, यानी फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी आपका यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका हो गया 15 क्वेश्चन है। यहाँ आपका 16वां क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं काफ़ी आसान क्वेश्चंस आए हुए थे। कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए थे, चलिए हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, विश्वसनीयता की परिभाषा यहाँ पे आपको बताना था। यह नॉर्मल है, यह आप कहीं ना कहीं लिख के आए होंगे। क्रियात्मक शोध के जो परिभाषा है, परिभाषा आपको अधिक देखने को मिलेंगे। परीक्षण से आप क्या समझते हैं, मापन के 4 स्तरों के नाम यहाँ पे आपको लिखना था। NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखना था। परिभाषा आपको बस केवल 5 से 6 लाइन में लिखकर आना था। यहाँ पर देखिए, ऋणात्मक और योगात्मक, ठीक है, ऋणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर यहाँ पे आपको लिखना था। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अभी हमने 23 क्वेश्चंस पे आगे बात किया था, ठीक है। ये नहीं था, वो वाला क्वेश्चन था। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण यहाँ पे आपको करना था। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार। इसके बाद यहाँ पे आपका था 25 में आपसे कहा गया था कि एक उत्तम परीक्षण के 2 विशेषता बताइए। एक उत्तम परीक्षण के 2 विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखना था। ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं कि आपको अगर आप एक बार थ्योरी को पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। आप इसको आराम से लिख के आ भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम यहाँ पे आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ 27 है कि शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। देखिए, इसका कोई भी सटीक आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका मूल्यांकन से भी क्वेश्चन टिका आया था, या भी कहीं ना कहीं हमने आपको नोट्स में दिया था। अक्सर यहाँ पे 70% क्वेश्चन जो है हमारे नोट से ही आपको देखने को मिल जाएगा। मापन और परीक्षण में कोई 2 अंतर यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, उपचारात्मक, निदानात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, शोध एवं अनुसंधान। यहाँ पर देखिए, समझाइए, तर्क दीजिए, उपयोगिता, आप क्या समझते हैं। इन सब पे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर आपके अधिक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, अभिलेखीकरण से भी आपका आया था, ठीक है। अच्छे प्रश्न पत्र की 2 विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए आया था। मौखिक परीक्षा क्या होती है, मौखिक परीक्षा क्या होती है आपने दिया भी होगा। जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपसे मौखिक एग्ज़ाम आपका होता है, ठीक है, वही आपका होता है। इसमें इनके दोषों को स्पष्ट यहाँ पे आपको करना था। यहाँ देखिए, बालक के भावात्मक पक्ष का
यहाँ पे आपको करना था। इसके बाद यहाँ पर देखिए बालक के भावात्मक से भी आया था। देखिए हमने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ करोगे बालक को मुख्य रूप से मुख्य बिंदु मानकर तभी आप किसी क्वेश्चंस को हल करोगे। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के बारे में आया था। प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियों में नवाचार बताइए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आए थे। यहाँ पर जितने भी आपके अतिलघुत्तीय प्रश्न और लघुत्तीय प्रश्न होते हैं, इसमें आप कोई सटीक आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप बिल्कुल सेम टू सेम हर किसी को लिखना होगा, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं कि सेम टू सेम आप ना लिख के आप अपने अनुभव से, अपने विचारों से भी लिखोगे। तो यही सब था क्वेश्चंस। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में भी ले सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक। और प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम आने वाले हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, और नेक्स्ट पेपर आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।